उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं तो 31 दिसंबर तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत नए साल में 1 जनवरी से कोरोना सुरक्षा कवच के रूप में दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों को बस, ट्रेन से लेकर बैंक, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपायुक्त ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी के बाद सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब बिक्री केंद्रों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, शहर के बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश हेतु कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली जानी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से दोनों डोज वैक्सीनेशन के बाद ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर बिक्री केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन डिपो और केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। निजी और सरकारी सेक्टर में साथ ही बैंक में वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। वहीं महाविद्यालय और बहुतकनीकी संस्थान के 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके होंगे वही उन लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भी कोई भी कर्मचारी दोनों डोज लिए बिना प्रवेश नहीं करेगा। कोरोना से बचाव के लिए सशक्त सुरक्षा कवच जरूरी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन और उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने सरकार के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सजग और सतर्क है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार की गाइडलाइन व हिदायतों की जिला में पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए समय समय पर औचक निरीक्षण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिन्होंने कोरोना रोधी पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे दोनों डोज अवश्य लगवाएं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में देश में सबसे ज्यादा सामने आने के कारण अब सावधानी ही कोरोना से दूरी बनाए रखने का सशक्त माध्यम है। ऐसे में वैक्सीनेशन स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत सुरक्षा कवच है। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा। आप सबने जैसे कल नोट किया होगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा ने विधानसभा में ये बताया था कि 1 जनवरी से जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने लोग सेकंड वैक्सीनेशन के लिए ड्यू हैं जल्द से जल्द आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनके आवागमन में बाधा ना हो पाए। ये केवल उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये इसलिए भी किया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है वो बाकी समाज के लिए कोविड के फैलाव का खतरा ना बन पाए। ये एक एपिडेमिक परिस्थिति है। इस महामारी में हमें हर हालत में न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बल्कि अपने सामाजिक जिम्मेवारी जो है उसको भी निभाना है। और वो सामाजिक जिम्मेवारी इसी तरह से निभाई जाएगी कि मैं खुद भी सुरक्षित रहूं और अपने परिवार को, अपने आसपास के सभी लोगों को जो कोविड वैक्सीन के लिए एलिजिबल है अपना वैक्सीन की डोज लगवाएं। देखिए जी, जो तो दूसरी लहर में जो कमियां पाई गई थी उनको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। हम ऑक्सीजन के बारे में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। अतिरिक्त बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक बेड जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं वो भी उपलब्ध है। लेकिन तीसरी लहर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता ना कि किस चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी एकदम। कभी हमने किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी या एक जो दवाई थी उसकी कमी पड़ जाएगी। तो हम ये एंटिसिपेट करके नहीं बैठ सकते, लेकिन जो कमियां थी उससे हमने सीखा है, उनको पूरा किया है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी कोई ऐसी नई चीज़ की जरूरत ना पड़ जाए जो शायद उस वक्त ना हो। बचाव जो है वो इलाज से बेहतर होता है। प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। कोविड के बारे में मैं बार बार अनुरोध करता रहा हूं आप सबके माध्यम से भी, और मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं पूरे मीडिया का, जिले के सभी पत्रकार बंधुओं का। उन्होंने कोविड की फर्स्ट वैक्सीनेशन की मुहिम में प्रशासन का बहुत सहयोग किया है। उन सभी सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का भी आभारी हूँ कि हम फर्स्ट वैक्सीनेशन की डोज को बहुत ऊपर तक ले जा सके। लेकिन सेकेंड डोज के बारे में दोबारा से वही अरुचि की भावना दिख रही है, लोग आगे नहीं आ रहे हैं। कल का मैं डाटा पढ़ रहा था, ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की दर कल इंग्लैंड में एक दिन में 93,000 केस आए थे। इंग्लैंड की आबादी हिंदुस्तान से बहुत कम है। अगर यहाँ ओमिक्रॉन का आउटब्रेक हो गया
तो किसी भी सूरत में उसको काबू किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। और इससे बचाव का एकमात्र माध्यम है वैक्सीनेशन, क्योंकि वहाँ पर भी नोट किया गया है, कनाडा में, यूएसए में नोट किया गया है कि जिन लोगों को तीसरी लहर में प्रभाव हुआ या ओमिक्रॉन का प्रभाव हुआ, उनमें से 95% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। तो आपके माध्यम से मैं फिर से जिले की जनता से अपील करना चाहूँगा, उन सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहूँगा कि एक बार फिर से कमर कस लें और सेकेंड डोज लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगवाएं। ओमिक्रॉन से और कोविड की तीसरी लहर से बचाव का एकमात्र उपाय यही है।